नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 सेकंड न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से करेंगे। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। शिखर सम्मेलन के लिए 34 देश और 16 संगठन हैं। पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात सरकार का सबसे बड़ा इवेंट। कई व्यावसायिक संभावनाओं के खुलेंगे दरवाजे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को लेकर दक्षिण कोरियाई राजदूत चांग जे बोक बोले, भारत और कोरिया के बीच बढ़ेगा सहयोग। भविष्य में व्यापार की संभावनाओं पर होगा विचार। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मोदी ने किए कई एमओयूज पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किया यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत। पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रोड शो में भी हिस्सा लिया। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि हैं। पीएम मोदी के रोड शो पर अशोक गहलोत का बयान। कहा, पहले भी हुए रोड शो और झूले भी झूले, मगर देश करता है अच्छे नतीजों का इंतजार। अहमदाबाद में पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य। हिंदुस्तान की संस्कृति के पेश की झलक। नीदरलैंड की राजदूत मारिसा जेरार्ड्स बोली, 45 कंपनियां भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। गुजरात को बताया भारत का प्रवेश द्वार। कहा, भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं। वाइब्रेंट गुजरात समिट पर बोले थाई के राजदूत पट्टारत होंगचोंग, भारत में निवेश करने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी। गुजरात की तारीफ की, सांस्कृतिक पहलू को सराहा। पीएम मोदी के रोड शो पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा, किसी को अपने साथ जोड़ना बुरी बात नहीं, अगर पीएम अपने आप को चेंज करेंगे तो परसेप्शन भी चेंज होगा। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। कहा, राजस्थान में भी होगी गुजरात मॉडल को लागू करने की कोशिश। इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने पर फोकस होगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले, पीएम मोदी की सोच से गुजरात में हुई वाइब्रेंट समिट की शुरुआत। गुजरात के कोने कोने में पहुंचा विकास। नए निवेश और उद्योग से गुजरात के लाखों युवाओं को रोजगार और नए अवसर मिले। और चलिए अब राजनीति से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 के विजेताओं को बधाई दी। कहा, वैश्विक मंच पर भारत का झंडा ऊंचा किया। ये उपलब्धियां और अटूट समर्पण हमारे देश के लिए प्रेरणा। पदभार संभालने के बाद अपने दफ्तर पहुंचे मंत्री कन्हैया लाल मीणा। राजस्थान सचिवालय पहुंचकर अपने विभाग का कामकाज संभाला। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए करप्शन की कराएंगे जांच। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी का अजीबोगरीब बयान। कहा, खूब बच्चे पैदा करें, पीएम मोदी बना देंगे मकान। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान बयान दिया। उदयपुर में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यात्रा में शामिल हुए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। इसी कार्यक्रम में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी और बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा भी शामिल हुए थे। केरल में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मनकुट्टाथिल गिरफ्तार। हिंसक मार्च निकालने को लेकर हुई कार्रवाई। बीते महीने सचिवालय तक निकाला था मार्च। हिंसक मार्च में पुलिस ने किया था बल प्रयोग। लंदन दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, भारत और ब्रिटेन चाहता है मजबूत रणनीतिक संबंध। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक। नगर निगम ने गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। हरनंदी नगर, गजप्रस्थ, दुधेश्वर नगर नाम पर हो सकता है विचार। अंतिम फैसला लेंगे सीएम योगी। फ्रांस में पकड़े गए हरियाणा के 35 लोग डोंकी रूट से जा रहे थे विदेश। मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, जल्द लाने जा रहे हैं कानून। दिल्ली में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत। मार्च तक चलेगा जन जागरण अभियान। 50 वार्ड्स में जाकर होगी साफ सफाई की जांच। चांदनी चौक इलाके में इस स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर जाने पर सियासी हलचल तेज है। बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से भी रहे दूर। 14 जनवरी तक छुट्टी पर के पाठक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।